नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन भारतीय टीम की जीत और भारतीय टीम की बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 20 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेली जा रही है और इस टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे और सबसे रोमांचक दिन फिर एक बार भारत और इंग्लैंड की टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय टीम ने अपने तीसरे दिन के 196 रनों पर 2 विकेट के स्कोर से आगे खेलना शुरू कर दिया, जहां पर शुभमन गिल 62 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे तो वही कुलदीप यादव भी उनके साथ मैदान में मौजूद थे। और इस चौथे दिन भारतीय टीम ने शुरुआत से ही इंग्लैंड की गेंदबाजी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और विस्फोटक अंदाज से इस चौथे दिन की शुरुआत की। शुभमन गिल तो बेहतरीन फॉर्म में दिख ही रहे थे, लेकिन कुलदीप यादव भी बतौर नाइट वॉचमैन बल्लेबाजी के लिए आने के बाद भी रन बनाने से नहीं चूक रहे थे। दोनों की इस गजब की बल्लेबाजी ने इंग्लैंड की पूरी गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था। खास करके कुलदीप यादव की बल्लेबाजी सभी को चुभ रही थी। शुभमन गिल और कुलदीप यादव ने मिलकर रनों की साझेदारी बना ली थी। अब बेहतरीन फॉर्म में चल रहे थे शुभमन गिल, अपने शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे और वह केवल 9 रनों से अपने शतक से दूर थे, लेकिन उसी वक्त एक गलत रन लेने के चक्कर में शुभमन गिल रन आउट हो गए। शुभमन गिल 101 गेंदों में 91 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। शुभमन गिल का इस तरह आउट होना बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद इस टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल जो चोटिल हो चुके थे वह वापस मैदान में बल्लेबाजी के लिए उतरे। लेकिन यशस्वी जायसवाल के मैदान में बल्लेबाजी के लिए आने के तुरंत ही बाद दूसरे छोर पर सेट हो चुके कुलदीप यादव को रेहान अहमद ने जो रूट के हाथों कैच आउट कर दिया। कुलदीप यादव 91 गेंद में 27 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। भारतीय टीम ने एक के बाद एक अपने 2 सेट बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड की गेंदबाजी दबाव में थी, क्योंकि आप सरफराज खान बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और फिर शतकवीर यशस्वी जायसवाल और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे सरफराज खान ने यहां से भारतीय पारी का मोर्चा संभाला और ऐसी विध्वंसक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिसने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स तक होश उड़ा दिए। खुद बेसबॉल अंदाज में बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी इंग्लैंड की टीम यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान की यह धमाकेदार बल्लेबाजी देखकर हैरान थी। खास करके दोस्तों, यशस्वी जायसवाल एक अलग ही आत्मविश्वास में आ चुके थे तो वही सरफराज खान की बल्लेबाजी देखकर खुद रोहित शर्मा भी बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। और फिर इसी बीच यशस्वी जायसवाल ने अपने इस मुकाबले के 150 रन भी पूरे कर लिए। अब भारतीय टीम इंग्लैंड की टीम के ऊपर एक बड़ी बढ़त बनाने जा रही थी। दोनों ही खिलाड़ी अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे, लेकिन फिर यशस्वी जायसवाल ने इसी बीच कुछ ऐसा करके दिखाया जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल गेंदबाजी के लिए आए इंग्लैंड के सबसे दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को यशस्वी जायसवाल ने इस टेस्ट मुकाबले में एक के बाद एक 3 लगातार छक्के लगाते हुए पूरे इंग्लैंड की गेंदबाजी को हिलाकर रख दिया। इसी बीच दोनों की 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब यशस्वी जायसवाल फिर एक बार इस टेस्ट सीरीज में दोहरा शतक लगाने से कुछ ही रन दूर थे, लेकिन उनसे पहले सरफराज खान ने ही अपने डेब्यू टेस्ट मैच का दूसरा अर्धशतक पूरा कर लिया तो वही उनके साथ ही खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल ने भी उनके तुरंत ही बाद इतिहास रच दिया और अपना इस मुकाबले का दोहरा शतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल ने इस इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में दूसरी बार दोहरा शतक लगाकर खुद कप्तान रोहित शर्मा को तक हैरान कर दिया। दोनों की यह साझेदारी अब 150 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। भारतीय टीम की बढ़त 556 रनों की हो चुकी थी और तभी कप्तान रोहित शर्मा ने अपने दोनों ही सेट खिलाड़ियों को वापस बुलाया और भारतीय टीम ने यहीं पर अपनी ये दूसरी पारी डिक्लेयर कर दी। और इसी के साथ भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 557 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य दिया। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 500 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड के 2 बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे जैक क्राउली और गजब की फॉर्म में चल रहे बेन डकैती के कंधों पर इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस बार इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी ज्यादा कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाए और एक गलत रन लेने के चक्कर में बेन डकैत को मोहम्मद सिराज ने रन आउट कर दिया। डकैत 15 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। बेन डकैत के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब इंग्लैंड की टीम की तरफ से ओली पोप बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन तभी इंग्लैंड के दूसरे ओपनर बल्लेबाज जैक क्राउली को जसप्रीत बुमराह ने LBW आउट कर दिया। जैक क्राउली 26 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड की टीम ने एक के बाद एक अपने दोनों ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद जो रूट बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन तभी कप्तान रोहित शर्मा ने रविंद्र जडेजा को गेंद थमाई और रविंद्र जडेजा ने आते ही ओली पोप को कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करके पूरा मुकाबला ही बदल दिया। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओली पोप 14 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए तो वही रविंद्र जडेजा यहीं पर नहीं रुके और विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए जॉनी बेयरस्टो को भी रविंद्र जडेजा ने LBW आउट करके इंग्लैंड की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। जॉनी बेयरस्टो 3 गेंद में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। 557 जैसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम ने केवल 28 रनों के भीतर ही अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया था। अब कप्तान बेन स्टोक्स मैदान में उतरे थे और फिर यहां से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और जो रूट ने इंग्लैंड की पारी को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजी जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे थे उनके सामने टिकना लगभग इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए नामुमकिन लग रहा था। और फिर गेंदबाजी के लिए आए रविंद्र जडेजा ने जो रूट को LBW आउट कर दिया। जो रूट 40 गेंद में सिर्फ 7 रन
रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की गेंदबाजी के आगे इंग्लैंड की पूरी बल्लेबाजी लड़खड़ा चुकी थी। इंग्लैंड की बल्लेबाजी से किसी को भी इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। अब विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन तभी कप्तान बेन स्टोक्स को कुलदीप यादव ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। बेन स्टोक्स 39 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद कुलदीप यादव ने नए बल्लेबाज रेहान अहमद को भी मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करके इंग्लैंड की टीम को 7वां बड़ा झटका दे दिया। रेहान अहमद बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अब इंग्लैंड की टीम के हाथ से यह मुकाबला निकल चुका था। विकेट गिरने के बाद टॉम हार्डी मैदान में आ चुके थे और फिर यहां से टॉम हार्डी और बेन फोक्स ने अपनी टीम के लिए कुछ रन बनाए, लेकिन इंग्लैंड की टीम को यहां से जीता नहीं सकते थे। और फिर गेंदबाजी के लिए आए रविंद्र जडेजा ने सेट हो चुके बेन फोक्स को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट कर दिया। बेन फोक्स 39 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए। बेन फोक्स के आउट हो जाने के बाद अब इंग्लैंड की टीम की तरफ से मार्क वुड मैदान में उतरे थे। भारतीय टीम के पास इस चौथे ही दिन ये मुकाबला जीतने का बढ़िया मौका था और ऐसा ही भारतीय गेंदबाजी करके दिखा रही थी। और फिर सेट हो चुके टॉम हार्डी को भी रविचंद्रन अश्विन ने क्लीन बोल्ड करके भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाई। टॉम हार्डी 36 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए। अब आखिरी विकेट के रूप में जेम्स एंडरसन मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे मार्क वुड ने कुछ बड़े शॉट खेले, लेकिन इसके बावजूद रविंद्र जडेजा ने अंत में उन्हें यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करके अपने इस पारी के 5 विकेट पूरे कर लिए और भारतीय टीम को इस मुकाबले में खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 434 रनों की सबसे बड़ी जीत दिला दी। पहले भारतीय टीम की बल्लेबाजी और फिर भारतीय टीम के गेंदबाजी ने इस चौथे दिन सभी का दिल जीत लिया, लेकिन खासकर के यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी इस मुकाबले में सबसे बेहतरीन रही। यशस्वी जायसवाल ने इस चौथे दिन इस टेस्ट सीरीज का अपना दूसरा दोहरा शतक बनाकर इतिहास रच दिया। अब तक यशस्वी जायसवाल इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और इस बड़ी जीत में यशस्वी जायसवाल का ही सबसे बड़ा हाथ रहा। तो दोस्तों, आप नौजवान यशस्वी जायसवाल के इस अद्भुत प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।